हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमर टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इंडिया को भी इस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन की वॉर में जिस तरीके से इस हथियार का और इस स्ट्रेटेजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब को देखते हुए ये हमें पहले ही कर लेना चाहिए और पहले ही इसका मास प्रोडक्शन हमें इंडिया में कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे इंडियन आर्मी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके का ये टॉपिक है और किस तरीके से हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सोचिए, दुश्मन के पास सबसे ज़्यादा ताकतवर जैमर हो, जीपीएस बंद हो जाए, सिग्नल गायब हो जाए, फिर भी ड्रोन सीधा टारगेट पर वॉर कर दे। ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये है फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन, मॉडर्न वॉर का सबसे खतरनाक हथियार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसके अंदर ड्रोन्स का कितना मास लेवल पर यूज़ किया जा रहा है और एक से एक ड्रोन हर एक चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं कि इस तरीके के ड्रोन वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। इनको कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन। और ये फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन क्या होता है, ये जो इनको ऑपरेटर होता है वो उसको ऑपरेट करने के लिए क्या करता है, किसी भी से रेडियो सिग्नल की जरूरत नहीं होती, इसको ये सीधा जो है जो फाइबर है, इस फाइबर ऑप्टिक्स इसके थ्रू सिग्नल को इस तक पहुंचाता है और इसको अगर कोई जैमर भी लगा दो तो भी ये जैम नहीं हो सकता, ये सीधा जाकर टारगेट पर वॉर कर देता है। फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन एक ऐसा एफपीवी ड्रोन है जो रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें ड्रोन और ऑपरेटर के बीच में अल्ट्रा थिन फाइबर ऑप्टिक्स केबल जुड़ी हुई होती है, जिससे लाइव वीडियो और कंट्रोल कमांड्स डायरेक्ट जा सकते हैं एफपीवी ड्रोन के पास। रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करता है ये सबसे मेन बात है इसकी कि ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी बिल्कुल भी यूज नहीं करता है और केबल के जरिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होता रहता है। जो केबल हम इसको यहाँ पे बोल रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स, जो भी फाइबर ऑप्टिक्स हमारी इसके अंदर यूज हो रही है उसके थ्रू ही सारा जो सिग्नल वगैरह है और जो भी इसको कमांड देनी है उसके थ्रू ही जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में लगभग 1 सेकंड के लिए भी डिले वीडियो नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन में जो केबल होती है वो कितनी मोटी होती है, वो होती है 0.2 से लेकर 0.5, 0.4 या 0.5 mm तक की इसके अंदर थिकनेस होती है केबल की। और इसकी जो लेंथ होती है वो 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की भी होती है। और जो अभी न्यू अपडेट में जो एफपीवी ड्रोन फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन जो बन रहे हैं वो 50 किलोमीटर दूर के, मतलब कि ये कि आप देख लीजिए अगर कोई सोल्जर इसको ऑपरेट कर रहा है वो क्या है, कहीं पे भी खड़ा होकर 50 किलोमीटर दूर तक उसका विजुअलाइज करने के बाद उसको अपने टारगेट को हिट कर सकता है। चाहे वहाँ पे दूसरी कंट्री का कोई टैंक वगैरह हो या फिर कोई सोल्जर्स वगैरह की मूवमेंट वगैरह हो वहाँ पे, या फिर किसी चीज़ को आपको टारगेट करना है, किसी बिल्डिंग वगैरह को, तो सीधा जाकर उस पर टारगेट कर सकता है बिना किसी रेडियो सिग्नल के। अब हम जैसे जीपीएस वगैरह में यूज़ करते थे तो वहाँ पे हम रेडियो सिग्नल यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, बट अगर जामर्स लगा देते हैं तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या करना होता है कि ये इन्होंने जो फाइबर ऑप्टिक्स इसमें यूज़ करा, जो रसिया जो है मास लेवल पर इस चीज़ को यूज़ कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। और आप देखोगे जैसा कि आप साइड में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर साइड में भी ये जितना भी पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, पूरा जंगल, और इसके ऊपर जो ये बाल से नजर आ रहे हैं, बाल नहीं है, रस्सी नहीं है, ये सब सिर्फ फाइबर है, क्योंकि यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। 50-50 किलोमीटर लंबी लेंथ को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत पता क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, मतलब जो इंसान के बाल से भी पतला होता है, जैसे कि आप साइड में भी देख सकते हैं, लेकिन डेटा लॉस लगभग 0 होता है। इसके अंदर जो डेटा है उसका लॉस बिल्कुल 0 है कि आप हर एक चीज़ में कर सकते हैं। और इसकी जो बेनिफिट है, जो उसको ऑपरेटर को जो उसके मिलने वाले हैं वो बेनिफिट क्या क्या है कि HD लो लेटेंसी कैमरा उसके अंदर लगा हुआ होता है और नाइट विजन कैपेबल वेरिएंट्स इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, मतलब कि रात को भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके अंदर जो है नाइट विजन कैपेबल वेरिएंट कैमरा है, ठीक है। और नो सिग्नल कंप्रेशन लॉस, मतलब कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि वो उनका जो एरिया है वो लगभग, अगर आपका जीपीएस वाला ड्रोन है और फाइबर ऑप्टिक्स वाला नहीं है तो उसकी एक रेंज होती है, रेंज से बाहर जाने के बाद में नो सिग्नल दिखाने लग जाता है। बट इसके अंदर क्या है, जितनी इसकी रेंज है ये अपनी रेंज के अंदर ही रहकर सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के बाद उसी के अंदर ही सारी चीज़ों को टारगेट करके अलग कर सकता है। तो कैमरा जो भी इसके अंदर वीडियो आती है वो बिना डिले के और ऑपरेटर तक पहुंच जाती है, क्योंकि बीच में कोई वायरलेस इंटरफेस नहीं होता है। मतलब कि वायरलेस में क्या होता है कि वायरलेस के थ्रू जो भी हमारे पास वीडियो आती है उसके अंदर कुछ डिलीशन होता है, माइक्रो सेकंड्स का होता है, किसी में सेकंड्स का होता है, वो उनके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इसके अंदर बात क्या है, बात ये है कि जो इसके वायरलेस इंटरफेस है वो इतना इसके अंदर है ही नहीं कि इसके अंदर जो वीडियो डिले हो। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स है, ओनली अगर जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है या इधर दिखाई दे रहा है वो सीधा जाके टारगेट पे ही हिट करेगा। और जो उसके अंदर एक्चुअल में जो वहाँ दिखा माइक्रो मिली सेकंड का भी इसके अंदर डिले नहीं है, इसके अंदर ये है इसका खासियत। और जो इसका एंटी टैग हेड
वॉरफेयर ये ले जा सकता है, और फिर इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लोसिव ले जाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, ठीक है। और सुसाइड, मतलब सबसे मेन बात तो ये है कि इसकी सुसाइड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा की जाती है कि ये वहाँ से टारगेट से लौट के वापसी आता ही नहीं है। अगर आपने इसको उड़ाया है और आप देख रहे हैं कि हाँ आपने इसके अंदर एक्सप्लोसिव बांध दिया है, एक्सप्लोसिव बांधने के बाद हम इसको अगर किसी वहाँ पे भेज रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, किसी मिशन पे भेज रहे हैं, तो क्या होगा, ये वहाँ पर जो है सुसाइड कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है बेसिकली। और इस सुसाइड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्या करता है, ये अपने आप को वहाँ जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है और सामने वाले टारगेट को हिट करके उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अंदर एक खासियत है। और एंटी टैंक हेड, वो हेड भी ले जा सकता है, मतलब कि अगर कोई टैंक वगैरह ले जा रहा है तो उसके लिए भी क्या में उस तरीके का हथियार ले जाने में कैपेबल है कि उसको एंटी टैंक को, मतलब टैंक को जो है उसको वहीं पे नस्तानाबूद कर सकता है। तो ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन जो है वो कामिकाजी मोड में यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब कि हिट और टारगेट खत्म। कामिकाजी मोड उसको कहते हैं। कामिकाजी मोड बेसिकली इंडिया में नया कोई जानता नहीं है, पर रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रही है उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पर यूज़ हो रही है। कामिकाजी मोड में ये ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है, सीधा ऑप्टिक्स से लगा देते हैं और ऑपरेटर उसको ऑपरेट करता रहता है, उसके अंदर एक्सप्लोसिव बांधने के बाद सीधा टारगेट पर हिट करते हैं और वहाँ का जो टारगेट है उसको खत्म कर देते हैं। तो इसके अंदर मैनुअली जॉयस्टिक कंट्रोल मिलता है, अगर आप चाहो तो मैनुअली जॉयस्टिक कंट्रोल भी होता है। इसके अंदर केबल रील सिस्टम भी होता है, आपने उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स केबल लगा दी है और फिर इसके अंदर लगाने के बाद उसको अब इस ड्रोन को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि हम मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक या फिर उसके कंट्रोल रिमोट से। अगर वहाँ पे जैमर वगैरह लगा हुआ है और आपके पास ऑप्टिक केबल है तो आप उसको सेकंड वे में भी ले जा सकते हैं, मतलब कि आप ऑप्टिक केबल्स के थ्रू भी ले जा रहे हैं और आप जीपीएस के थ्रू भी ले जा रहे हैं। जीपीएस के थ्रू आप उड़ा रहे हैं उसको, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर वह जैमर वैमर नहीं है तो उसके अंदर सीधा टारगेट किया जा सकता है। अगर जैमर है तो वहाँ पे ऑप्टिक्स केबल है उसके साथ में जा रही है, तो उसके अंदर तो और भी ज़्यादा मजा आता है कि उसके अंदर किसी भी चीज़ को ले जाने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है और सीधा ले जाकर बिना डिलीशन के तो आपको एक्चुअली वही ग्राउंड दिखाई देगा जो वहाँ पे उस टाइम चल रहा होगा। सीधा वो आप जैसे अगर वीडियो डिले हो रही है, कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है, आपने वहाँ पे जाकर उसको टारगेट किया, पर वो जब तक आपके पास वीडियो आई वो इधर मूव हो गया, तो जाकर आपका ड्रोन वहाँ पे लगेगा तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, वो आपके जो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। उस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कामिकाजी मोड में, सीधे जाओ हिट करो और ख़त्म करो। और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का मतलब यही है कि इसके अंदर बिना डिलीशन के सीधा टारगेट हिट करता है ये, ठीक है। और इसकी केबल रील है वो बहुत बाल से ज़्यादा पतली होती है, जिसका मैंने आपको बताया भी थिकनेस क्या है, 0.2 से लेकर 0.4 mm के बीच में होती है। पोर्टेबल बैकअप सेटअप भी होता है, इसका मतलब कि उसको हम दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसके अंदर जान लेते हैं इसकी खूबियाँ क्या क्या है। अगर जैम रेजिस्टेंस देखें तो FPV ड्रोन जो सिंपल वाले होते हैं उसके अंदर उनको FPV जो है वो जैम रेजिस्टेंस मतलब उसके अंदर जाम किया जा सकता है और फाइबर ऑप्टिक्स को जाम नहीं किया जा सकता। फिर इसके लिए GPS रिक्वायर्ड होता है FPV में, वो तो आप भी जानते हैं कि GPS इसमें रिक्वायर्ड होता है FPV में। और जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन है उसके लिए GPS की कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू सारी चीज़ें उसमें हैंडल कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर है उसके लिए FPV ज़्यादा सेफ नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि GPS के थ्रू उसको गिराया जा सकता है और उसको वहीं पे ही रोका जा सकता है और उसको हैक भी किया जा सकता है वहाँ से GPS के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के लिए भी फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन सेफ है, क्योंकि उसको सेफ मतलब उसको हैक नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ जानकारी, और इसके अंदर वेरीफाइड कुछ जानकारी रूस और यूक्रेन के बीच में आई है कि रशिया ने फाइबर ऑप्टिक्स FPV ड्रोन्स को डिप्लॉय ज़्यादा मास लेवल पे किया हुआ है और यूक्रेन ने इनको कैप्चर करने के लिए भी कुछ ड्रोन्स बनाए हैं जो कि इनको जाल के थ्रू रोक लेते हैं और हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर जोन में इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे। और यूक्रेन रशिया वॉर पहला ऐसे हुए थे जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन मास लेवल पर कंफर्म हुए कि हाँ इन्होंने यूज़ किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जैमिंग फेल हो गई है वहाँ पे। जितने भी अच्छे से अच्छे जैमर आप लगा लो, किसी भी बढ़िया कंपनी का जैमर लगा लो, पर वहाँ पे जहाँ पे भी अगर फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया तो आप ये सोच लीजिए कि वो हिट करके मारेगा, अगर आपके पास तो उसको पकड़ने के लिए जाल नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो यूक्रेन वालों ने भी कुछ उस तरीके के ड्रोन बनाए जिनके अंदर जाल से वो FPV ड्रोन को रोक सकते हैं। अगर उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए एक बार उड़ाया टारगेट खत्म। इजराइल और हमास में भी इस तरीके के ड्रोन को यूज़ करने की चर्चा हुई है, पर इस चीज़ पर बात अभी आगे बढ़ी नहीं है। चाइना जो है गाइडेड लेटेंसी मॉनिटर कर रहा है इसकी, और मतलब कि है कि अभी उसका ये ड्रोन जो है ये अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है चाइना का, और USA भी इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है। पर रशिया ने ये सारी चीज़ों को मुमकिन करते हुए इसको बहुत ही ज़्यादा आगे लेवल पर लेके जा चुका है।
क्योंकि फ्यूचर वॉर में डेंजरस है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसका जो है एक अल्ट्रा वर्जन बनाना पड़ेगा जो इसको रोक सके। फ्यूचर वॉर में ज्यादा सैटेलाइट ब्लाइंड हो सकते हैं, मतलब कि सैटेलाइट ब्लाइंड का मतलब ये है कि किस तरीके से भी उसको रोका जा सकता है अगर वो FPV ड्रोन नहीं है तो। बट अगर FPV ड्रोन है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कुछ नया तो इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए रिसर्च चल रही है अमेरिका में भी, और उसकी चाइना की अभी टेस्टिंग फेज में चल रही है। तो जब फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन को लीथल वेपन के साथ बनाया जाता है, मतलब लेथल वेपन कुछ इस तरीके का वेपन है जो जाते के साथ ही टारगेट पर हिट करता है और खत्म कर देता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वो अपनी जो भी क्वेरी है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।